आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी। एक नई आशा, नए जुनून को जगाने के लिए एक बार फिर हाजिर है बधाइयों की इस धरती से, जहाँ पर लाखों सितारों ने जन्म लिया है और अभी भी बहुत सारे सितारे अभी भी चमक रहे हैं, दमक रहे हैं अपने आसमान में और हमेशा दमकते रहेंगे। तो इसी दमकने और इसी चमकने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मिस अनम से, जो एक्चुअल में खुद ही बताएंगी अपनी कहानी और अपनी ही जुबानी। तो प्लीज़ मैम, सबसे पहले ऑडियंस को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिए कि पता चल सके ऑडियंस, क्योंकि बधाइयों हैज़ द पावर टू शो एनी काइंड ऑफ टैलेंट। थैंक यू सो मच सर। मैं अनम जावेद जी। बदायूं की रहने वाली हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन एमए है इंग्लिश के साथ। और कॉलेज टाइम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, डिबेट कंपटीशन में, स्पीच में। और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 2014 में एक प्राइवेट स्कूल में ज्वाइनिंग की एज अ असिस्टेंट टीचर। और अभी मैं 7 ईयर्स से असिस्टेंट टीचर के तौर पर काम कर रही हूँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बदायूं के ही। और फ्री टाइम में मैं बच्चों को कोचिंग देती हूँ घर पर। अच्छा जी। तो क्या अभी भी लॉकडाउन के दौरान आप क्या कोचिंग दे पा रही हैं उनको, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऐसा कुछ? नहीं सर, देखिए क्योंकि लॉकडाउन में पिछली बार ये था कि सख्ती बहुत ज़्यादा थी, केसेस बहुत ज़्यादा, तो नया नया भी था। हम लोग इतना मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे। अब सबको अपने आप को सब कॉन्शियस हैं कोरोना को लेकर। और अब ये है कि गाइडलाइन में ऑनलाइन स्टडी ख़त्म हो गई है, कोचिंग आप नहीं भेज सकते, तो इसलिए सर गाइडलाइन का पालन करना ज़रूरी है। तो अभी मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी तरह की स्टडी नहीं चल रही। तो मतलब ओवरऑल अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, ज़्यादातर टीचर्स की लाइफ के बारे में आप क्या कहेंगी मैम? सर ये अफेक्ट कर रहा है प्राइवेट टीचर्स को। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या गवर्नमेंट टीचर्स को अफेक्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहा है? देखिए, जो इसमें प्राइवेट टीचर्स को, क्योंकि प्राइवेट टीचर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी तो हर महीने सैलरी आ रही है, वो तो मतलब उनके तो एक तरह से मज़े हैं। क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सुना है लोगों के मुंह कि काम ज़्यादा होता है, गाँवों में उनकी पोस्टिंग है, आने जाने में बहुत टाइम लगता है, तो इस तरह से ये उनको आराम मिला हुआ है गवर्नमेंट टीचर में। लेकिन सैलरी उनकी आ रही है, वो घर पे टाइम अच्छे से स्पेंड कर पा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट टीचर्स घर में क्या करें? प्राइवेट टीचर्स के लिए तो गवर्नमेंट भी सैलरी नहीं दे रही है, लॉकडाउन चल रहा है, हर पेरेंट्स परेशान हैं, आप उनसे फीस मांग भी नहीं सकते, सरकार ने कह दिया है कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट प्राइवेट टीचर्स के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में आप कितनी भी जॉब्स ले लीजिए वहाँ पर हो रहा है। एक्चुअल में आपकी नज़र में लॉकडाउन सॉल्यूशन है या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है? देखिए सर, लॉकडाउन सॉल्यूशन तब होगा जब हर कोई इसका पालन करेगा। अच्छा, ठीक है। अब आप पालन कर रहे हैं, आप मास्क लगा कर बैठे हैं, ठीक है, मैं भी कर रही हूँ, ठीक। लेकिन और लॉकडाउन लगा है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं सड़कों पर भीड़ है, लोग छुप छुप के अपनी दुकान खोल रहे हैं और छुप छुप के ठेले लगा रहे हैं। तो सर हम उससे ये नहीं कह सकते लॉकडाउन का पालन नहीं है, मजबूरी है वो। क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन लगने का, मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगने के साथ साथ गरीबों को खाने के लिए मिलना चाहिए। अभी पिछले दिनों मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ठेले वालों को 1000 रुपये सरकार देगी, इनको ऑटो वालों को 500 रुपये देगी। सर नहीं, 500 रुपये में आप 500 रुपये आप कितने दिन चला लेंगे खाने में? 100 रुपये आजकल गरीब इंसान को, जो मजदूर होता है, उसको पता नहीं चलते हैं, ठीक है। 300 रुपये उसको मजदूरी मिलती है, तो ये चीज़ गलत है। आप इसके साथ साथ जो बड़े लोग हैं, जो पैसे में अच्छे हैं, मतलब वो, मुझे ये लगता है खाने पीने के तौर पर मदद कर सकते हैं, ठीक है। एज अ सोशल वर्कर के रूप में सोशल वर्कर देखिए, जब घर में इंसान को बैठ के खाने को मिलेगा, ठीक है, तो वो उसे ज़रूरत ही नहीं है, बाहर जो निकल रहा है वो मजबूरी में निकल रहा है। तो इस तरह मतलब हर किसी को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छोड़कर कोरोना हर किसी को इफ़ेक्ट कर रहा है, नुकसान ही हो रहा है। और सर जब बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे के मतलब संक्रमित हो रहे हैं, टच में आ रहे हैं, लेकिन निकलना मजबूरी है सर। तो वैसे ये कोरोना के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो लाइफ को और इंसान को दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं। कोरोना इतना बड़ा था नहीं एक्चुअल में, जिसको इतना बड़ा दिखा दिया एक्चुअल में, लोगों के अंदर इतना डर बैठा दिया कि उन लोगों को सपने भी आने लगे कि उनको कोरोना हो गया है। जी, तो ये भी ह्यूमर क्रिएट हो रहा है। तो मैम, जिस तरीके से युवा, आजकल की जो पीढ़ी है, आप टीचर हैं, अच्छी तरीके से जानती होंगी चरित्र कैसे संवरता है और व्यक्तित्व कैसे निखरता है। तो मैम, जिस तरीके से ये युवा जो हैं कहीं ना कहीं उस दलदल में घुस चुके हैं नेट की, इंटरनेट की, और सबसे ज़्यादा अगर मैं इसको दोष दूंगा तो न्यूज़ चैनल को दूंगा, जो एक्चुअल में ऐसा जहर कहीं ना कहीं माहौल क्रिएट कर दिया है, जहरीला, कि जो उस
जहरीले माहौल के अंदर आ गया, समझ लो वो भी जहरीला हो गया। जी, बिल्कुल तो सर। क्या एक्चुअल में उन लोगों को जो इस समय ये बकवास बेकार की चीज़ें, यूजलेस चीज़ें देख रहे हैं, क्या उनको वो चीज़ें देखनी चाहिए या उनको अपनी स्टडी जी। के ऊपर आना चाहिए? सर देखिए, अभी क्या हो जाए, जैसे आपने युवा की बात की, ठीक है, जो हम लोगों के पेरेंट्स हैं वो बहुत इस चीज़ को समझते हैं। हमारे यहाँ भी हम लोग न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं, ठीक है, हम कोई न्यूज़ नहीं देखते हैं, हमने न्यूज़पेपर तक लेना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पापा की तरफ से कि नहीं, न्यूज़ चैनल कोई नहीं देखेगा और अखबार लेना बंद करो, इसमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मीडिया की गलती है, ठीक है, मीडिया की यहाँ कोई गलती नहीं है। मीडिया, उसके पास अभी कुछ है ही नहीं कोरोना के अलावा दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि पूरे देश में, मतलब इंडिया में, देश में तो काफ़ी जगह लोगों ने रिकवरी कर ली है, वैक्सीन आ गई है, इंडिया में कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं, सिर्फ मौतों के अलावा और केसेस के अलावा। तो उन मीडिया चैनल की टीआरपी तो हम बढ़ा रहे हैं ना, पसंद तो हम कर रहे हैं ना। जब आप उसकी टीआरपी बढ़ रही है, उनको हम ये दिखा रहे हैं कि हमें आपकी न्यूज़ अच्छी लग रही है, तभी तो बढ़ रही है। इसके अलावा क्या हुआ है, 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाले हैं, 10th सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं, यूजी पीजी फाइनल ईयर को छोड़ के सब पोस्टपोन होने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पोस्टपोन होने वाले हैं एग्ज़ाम, तो आप क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन तक ऐसी चीज़ है जो आप छोटे से बच्चे होंगे, अगर वो आपको सिखा दी जाएगी, वो आपको कभी भी आने वाली ज़िंदगी में काम आ सकती है। ज़रूरी नहीं है आप स्कूल की पढ़ाई मत कीजिए, आप बुक्स पढ़िए, ठीक है। बुक्स में भी हमारी होली बुक है ना, हमारी जी, होली जी, बुक है। बिल्कुल, आप जो हिंदू रिलीजन के हैं वो गीता पढ़िए, और जो मुस्लिम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कीजिए, तो इसमें आपको एक अच्छा मैसेज मिलेगा, मैं पहले ही पॉजिटिविटी बता दूं, आएगी। जी मैम ने जिस तरीके से कहा कि भगवत गीता पढ़ना और कुरान पढ़ना, मैं पहले ही बता दूं, कुरान मुस्लिम्स में सब लोग पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअल में अमल नहीं करते। तो प्लीज़ मैं बिल्कुल। यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप उसको समझ के पढ़ें, ना कि उसको रट के पढ़ें। तो जिस तरीके से आपने ये कहा अपनी बेबाक तरीके से आवाज़, एक्चुअल में हम सभी लोग ये जानते हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि बदायूं में कुछ ऐसे लोग ऊपर को उठना चाहिए जो एक्चुअल में सोसाइटी को कहीं ना कहीं चेंज लेकर आए सोसाइटी में। बिल्कुल सर। तो आपने जिस तरीके से बताया कि ये लॉकडाउन और कोरोना दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अफेक्टिव हो चुके हैं, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों का। अगर ये फ़ायदेमंद है तो उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। जी जी बिल्कुल। और ऊपर से ये मीडिया जहर बरसा रही है, पूरी बरसात कर रही है एक तरीके से जहरीला। कहीं ना कहीं कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, लेकिन जी। उसको ना प्रेजेंट करके जी। वो ऐसा कंटेंट दे रही है जिससे लोगों के माइंड को एक तरीके से जी ब्लॉक कर दिया जा रहा बिल्कुल। है। अब मीडिया, अब देखिए जो केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव होते हैं लोग, उसके बाद रिकवर भी हो रहे हैं। तो मीडिया पॉजिटिव ना दिखा के रिकवरी दिखाए, ताकि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए कि हाँ अब सुकून है। अब हम, क्योंकि सर मतलब कोरोना के अलावा दहशत से बहुत लोग मरे हैं। हाँ, दहशत। पिछले दिनों अभी हमने देखा बहुत ज़्यादा मौत हुई, उसमें सांस के पेशेंट थे, शुगर के पेशेंट थे, लंग्स की प्रॉब्लम वाली थी, हार्ट की प्रॉब्लम वाली थी। यही लोग क्यों गए? क्योंकि इसलिए इन्होंने ज़्यादा सदमा लिया, इन्होंने ज़्यादा दहशत की। क्यों? सुनने में, मीडिया में जो देखा लोगों ने, वो आपस में अफवाहें फैली, आपस में वही चर्चा। तो मेरा मतलब मानना ये है कि आप न्यूज़ ना देख के घर वालों के साथ बैठें। कोई मोबाइल में आजकल प्ले स्टोर में गेम्स आते हैं, आप गेम खेल लीजिए, पढ़ाई कीजिए। पबजी और फ्री फायर मत खेलना प्लीज। पबजी, लूडो किंग आता है, मैं भी अपने घर में खेलती हूँ फ्री टाइम में। तो बाहर जाने से अच्छा है फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें पढ़िए जो मैं पढ़ के आपको बताऊँ, उसके फ़ायदे आप पढ़ के मुझे बताइए। या फिर ऐसी चीज़ का भी एक पार्ट बन सकते हैं जो हमारी द्वारा स्टार्ट करी गई है, जैसे कि ये इनिशिएटिव जो कहीं ना कहीं निराशा से आशा की ओर लेकर जाती है और डीमोटिवेशन से मोटिवेशन की ओर सबसे ओर ज़रूरी लेकर चीज़ जाती है जी। कि ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि भैया अगर सिर्फ बुराई है तो अच्छाई भी मौजूद है, और उस अच्छाई को और फैलाने का काम हम ही तो- हैं, बिल्कुल। अच्छाई को फैलाने वाले भी हम ही हम हैं, हैं। और बुराई को दूर करने वाले भी हम ही जी, हैं। जी, ज़रूरत है अवेयरनेस की, जी। और अवेयरनेस के लिए क्या है, आप खुद पहले ठीक हो जाइए, खुद को अवेयर कीजिए, उसके बाद आपको लगेगा नहीं मुझे इसको भी ये करना है, तो इसको भी करना जी, है। एट द एंड ऑफ द जी। वीडियो, जैसा कि आप एक लड़की भी हैं और बहुत जी। कुछ ऐसा कर चुकी हैं कि जो लड़की नहीं करना चाहती, तो आपको जी। लड़कियों की स्थिति ज़्यादा बेहतर पता होगी जी, इन जी। कंपैरिजन टू मी, इन बिल्कुल। कंपैरिजन टू यू। तो प्लीज़ उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि एक्चुअल में उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स लानी चाहिए अपने अंदर, ना कि केवल सिर्फ ये स्किल कि वो खाना बना लें और नहीं। वो फिर शादी करके अपने कहीं भी जहाँ वो जाना चाहती हैं व्हाटएवर। देखिए शादी करने का तो ये बहुत सा मैं भी देखती हूँ अपनी सोसाइटी में कि हमारे यहाँ BA MA सिर्फ डिग्री के लिए किया जाता है, सिर्फ डिग्री के लिए किया जाता है कि लड़के वाले अगर पूछे कितना पढ़ी हुई है, MA करी हुई है, BA करी हुई है,
ये कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से BA कुछ नहीं है अगर आपने उसका यूज़ नहीं किया है। यूज़ करने के बाद मैं अपना बता रही हूँ, मैं एज अ प्राइवेट टीचर काम करती हूँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो उससे मुझे बहुत हेल्प होती है। मैं अपने पेरेंट्स पर बोझ नहीं हूँ। और ये भी नहीं है कि अगर मतलब आप, बहुत से लोग होते हैं जैसे हम अपने अम्मी पापा को नहीं देते, शर्म की बात है भाई, कोई शर्म की बात नहीं है। उन्होंने आपको अभी तक पढ़ाया, इस काबिल आपको बनाया, उनका हिस्सा भी है। आपको जो सैलरी पे हो रही है उनका हिस्सा भी है। तो बहुत से लड़के इस वजह से कि नहीं, बुरी बात है, लड़की नहीं कमाती है। तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल भी ना सोचें। पढ़ाई लिखाई देखिए, पढ़ाई लिखाई आपके लिए हमेशा काम आने वाली है। आप हाउस वाइफ भी बन जाएंगी, आपको राशन का हिसाब किताब करना होगा, आपको लोगों से बात करना आना चाहिए। वो कैसे हो सकती है? एजुकेशन के ज़रिए। और एजुकेशन में भी ये नहीं है आपने BA कर लिया, आप घर में बैठे हैं। लोगों से मिलना, हम अच्छे लोगों से भी मिलते हैं और बुरे लोगों से भी मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें सिखा जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे सीख जाते हैं सिर्फ एजुकेशन की वजह से। तो बस इसीलिए लड़कियों को, और अगर देखिए लड़कियां चाहें तो कोई माँ बाप पाबंदी नहीं लगाएंगे। आप अपनी लिमिट में रहिए और उसके साथ मतलब लिमिट में रहने के साथ साथ आप पढ़िए भी, जॉब भी कीजिए, अपने माँ बाप की हेल्प कीजिए, उनका नाम रोशन कीजिए। शादी तो देखिए लास्ट ऑप्शन होता है, वो तो आपको करनी ही करनी है एक्चुअली। वो तो, लेकिन शादी के बाद की सक्सेस मिल जाएगा उसके बाद भी। और आप एक मान लीजिए आप बात करने का तमीज़ आपको आ गया तो ही आपकी उसी से पता चलता है कि आप उसमें भी मैं आपको बताऊं सिर्फ डिग्रियां नहीं होती हैं, ठीक है। एजुकेशन ये नहीं सिर्फ एजुकेशन आपको डिग्रियों से MA BA से मिल रही है, वैसे भी आपको मिले कि आपके माँ बाप आपको क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। तो बस मेरा यही कहना है लड़कियों से कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। आप अभी हाउस वाइफ हैं, आप सोचें काम आप कर रही हैं, बात करने का ढंग भी आपको आना चाहिए, उसकी आगे जाके बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल, जिस तरीके से मैम ने अपने विभाग तरीके से शब्दों को रखा है कि ताकि वो और लोगों को सुधार सकें, अपने लिए नहीं बल्कि ऑलरेडी ये तो वो चीज़ पे पहुंच रही हैं और ये पहुंच भी गई हैं। इनके माँ बाप पूरे सपोर्टर्स हैं इनके लिए, और बुराई के लिए नहीं बल्कि अच्छाई के लिए। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग इस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, उन लोगों तक पहुँचाएँगे जिनको सबसे ज़्यादा इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलते हैं, एक नई आशा और एक नई उम्मीद को एक बार फिर से जगाएंगे इसी राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।